नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सुनील तिवारी यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से। किसान दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सर्दियों का मौसम आने वाला है या आ ही चुका है। आप देखिए, सुबह और शाम बहुत ज़्यादा सर्दियाँ महसूस हो रही हैं। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा समस्या मछली पालकों को उस समय आती है जब मछलियों में डिजीज आना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब मछलियों का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन जाता है, जैसे ऊपर का पानी जब ठंडा होता है तो मछलियाँ बॉटम पर ज़्यादा शिफ्ट होने लगती हैं, एक स्थिर होने लगती हैं, मतलब मूवमेंट उनका बहुत कम हो जाता है। वो एक जगह पर स्थिर होकर बैठना शुरू कर देती है। ऐसे कंडीशन में जो है बैक्टीरिया जो है मछलियों को वायरस ये सब चीज़ें जो है बॉटम पर जनरेट होता ही है। हम लोग देखते हैं मिट्टियों में तमाम प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो मछलियों के शरीर पर तमाम प्रकार के रोग पैदा करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब मछलियाँ स्थिर होती हैं तो बॉटम पर कोई भी बैक्टीरिया उनके शरीर को ईजिली जो है कैच कर लेता है। ऐसे में अक्सर आपको मछलियों में जो है लाल तरह घाव, धब्बे, सफ़ेद धब्बे और पेट फूलने की समस्या, मांगुर में अक्सर पेट फूलने की समस्या, पंगास मछली में तो आपको उनके टेल रूट, फिन रूट, सड़न टाइप का ये चीज़ें तमाम प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे अजीब से सरफेस के ऊपर आके बिहेव करना। ऐसे कंडीशन में किसान दोस्तों क्या करना चाहिए? हम अपने मछलियों को सर्दियों में कैसे बचा सकते हैं, बीमारियों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसी पर आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे। जैसा कि मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हो, इसमें मेरा पंगास का लगभग ½ केजी से लेकर 1 केजी साइज़ का जो है माल होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस समय इतना डाउन है। इनका प्रोडक्शन कास्ट ही लगभग 70 से 80 रुपये के बीच आया है और आज की डेट में मार्केट पंगास की 85 से 90 रुपये है। तो अभी इसको बेचना मेरे हिसाब से तो बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए मैं इसको होल्ड करने जा रहा हूँ सर्दियों में। और क्योंकि हमारे तालाब में पानी निकासी की सुविधा है किसान दोस्तों, वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा वो तो। लेकिन चलिए, वो तो बात का विषय है। अभी हम इसमें कैसे इनको बीमारियों से बचाएं, इस पर बात करते हैं। तो उस संबंध में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम एक दवा, जो कि बहुत ही कारगर दवा है, उसको अपने तालाब में मंथली मोड में डालते हैं। ये दवा है BKD। लाओ जरा। ये BKD दवा है किसान दोस्तों। पहले BKC आता था, अब भी आते हैं BKC में क्या होता है, बेंजियम क्लोराइड होता था, लेकिन इसमें आयोडीन का परसेंटेज भी 20% आयोडीन होता है। तो बहुत ही कारगर होता है, काफ़ी अच्छा जो है ये वाटर सैनिटाइज़र माना जाता है। हम इसका प्रयोग करते हैं अपने तालाबों में। 1 एकड़ में 1 लीटर का ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसके डोज को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। सर्दियों में डोज आपको डबल डालना होता है। विंटर में क्योंकि हाईली इन्फेक्टेड होती हैं मछलियाँ, ज़्यादा तेज़ी से बीमारियों का प्रकोप होता है, तो उनको रिकवर करने के लिए हम दवा का डोज भी बढ़ा देते हैं। तो ये जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे BKD किसान दोस्तों बहुत ही कारगर है। आप लोग मछली पालन में इसको यूज़ करिए। पोटेशियम परमैंगनेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंदर, लेकिन हम BKD का प्रयोग कर रहे हैं आज अपने तालाब में, तो हम आपको उसको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। इसका प्रयोग करने की विधि क्या है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BKC में आपको खाली बेंजियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती थी, लेकिन BKD में 20% आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन आप लोगों को मालूम है, मछली पालक अगर आप हैं तो इसका क्या प्रयोग होता है। तो ये बहुत तेज़ी से रिकवर करता है, फंगस हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, सभी बीमारियों में कारगर होता है। बहुत ही बेस्ट दवा है। और इसको डालने का तरीका सिंपल सा है। इसको आप पानी में डालिए जी, डालिए, ½ लीटर डालिए और डालिए थोड़ा, बस इसको घोलिए। इसको ऐसे पानी में डाल के प्रॉपरली आप इसको घोल लीजिए दवा को। घोलने के बाद
किसान दोस्तों घोलने के बाद इसको करना कुछ नहीं है, इसको चारों साइड से आप अच्छे से इसको घोलिए। पहले दवा हाथ में लीजिए। इसको अच्छे से घोल लीजिए। इसको घोलने के बाद किसान दोस्तों बस आप इसमें फेंकिए। अभी मैं आपको दिखाऊं एक मछली, आप देखिए किनारे आ रही है हमारी, और अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसके शरीर पर, ये आप देखिए ध्यान से इस पर, तो इसके शरीर के ऊपर जो फिन है उस पर रेड कलर का स्पॉट बनते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इस पर बैक्टीरिया का प्रभाव हो चुका है, मछलियाँ बीमार हैं। इस तरह से अजीब तरह से मूवमेंट करना शुरू करती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में हमको सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, और इफेक्टेड सैनिटाइज़र जो कि कारगर हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सी लोकल दवाएं उपलब्ध हैं। उन लोकल दवाओं से काम नहीं होगा किसान दोस्तों, आपको बेस्ट मेडिसिन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब डालिए इसको। अब देखिए इस तरह से इसको पूरे पानी में चारों साइड से, आपको बंधे के चारों साइड से जाके इसको पूरे तालाब में आप लोगों को डाल देना है। इससे आपकी मछलियों में जो भी समस्याएं हैं विदिन 3 से 4 डेज़ के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगी। जैसा आप ये जो मूवमेंट इसका देख रहे हैं मछली का, ऊपर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर का जो फिन है पूरा लाल हो गया है, घाव टाइप का। आँख के आसपास भी लाल धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो ये समय समय पर सैनिटाइज़र का आपको प्रयोग करते रहना है। इससे आपको सर्दियों में प्रोटेक्शन होता रहेगा, मछलियाँ बीमार नहीं होंगी। सभी मछलियों की बात कर रहा हूँ, आईएमसी में भी ये समस्याएं आएंगी, पंगास में आएंगी, रूपचंद में आएंगी, मागुर में आएंगी। अगर किसी भी मछली पालन का कल्चर आप कर रहे हैं तो इन दवाओं को आपको प्रॉपरली मंथली मोड पर आपको प्रयोग करना है किसान दोस्तों। और एडवांस हाईटेक किसान पर आप लोगों को मछली पालन से संबंधित तमाम प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है प्रैक्टिकल के साथ हम आपको बताते रहते हैं। यहाँ पर आपको अरबपति करोड़पति तो नहीं बनाया जाता, लेकिन जो बेसिक जानकारी है जिससे आपका किसान भाइयों का भला हो सके, उसके बारे में हम प्रॉपर नॉलेज देते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर और साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ सब में